हुकूमती एहतसाब टीम के लीडर शहजाद अकबर 3.5 बरसों में सियासतदानों से कोई पैसा रिकवर कराए बगैर मुस्ताफ़ी, वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। तर्जुमानों के इजलास में कहा कि शहजाद अकबर डिलीवर नहीं कर सके। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने शहजाद अकबर से अदालतों में ज़ेर समात मुकदमात की तफसील मांगी तो शहजाद अकबर मुकम्मल तफसीलात न दे सके। मुकदमात की सूरत हाल और वज़ीर आज़म को दी गई ब्रीफिंग में भी तजाद था। वज़ीर आज़म इमरान खान मुशीर दाखिला एहतसाब की परफॉर्मेंस पर नाराज़ थे, इसलिए उनसे इस्तीफ़ा लिया गया। मुस्ताफ़ी होने का पैगाम प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने शहजाद अकबर को दिया। ऑपोजिशन की मुबैना करप्शन पर जारहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में घंटों बेतकान बोलने वाले शहजाद अकबर ने इस्तीफ़े का ऐलान चंद सत्रों की ट्वीट में किया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि शहजाद अकबर ने इस्तीफ़ा दिया है, उनसे इस्तीफ़ा लिया नहीं गया। माजी में शहबाज गिल इस बात की भी तरदीद कर चुके हैं कि इमरान खान शहजाद अकबर के काम से खुश नहीं। उल्टा उनका कहना था कि शहजाद अकबर की कारकर्दगी से शरीफ फैमिली नाखुश है। आज शहबाज गिल ने मौक़िफ़ अपनाया कि शहजाद अकबर अपने इस्तीफ़े की वजह खुद बता सकते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि सुनने में आ रहा था कि शहजाद अकबर जल्द इस्तीफ़ा देने वाले हैं, नया नाम जल्द सामने आ जाएगा। वफाकी वज़ीर ने यह भी कहा कि एहतसाब के इंतज़ामी मामलात ख़त्म हो चुके, अब तो मामलात अदालतों में हैं। शहजाद अकबर के इस्तीफ़े पर नून लीग के परवेज़ रशीद ने कहा कि एक दिन ऐसा ज़रूर आता है जब आपके झूठ आप ही को निकल जाते हैं। जब ये बाहर निकलेंगे तो इनको जूते पड़ेंगे। इलेक्शन के दिन ये लोग अपने घरों से नहीं निकल सकेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा हुकूमत ने शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली के खिलाफ तमाम मवाद बरतानिया को दिया, मगर बरतानवी इदारे ने शहबाज शरीफ को क्लियर करार दे दिया। इमरान खान ने पैगाम उनको दिया जो उन्हें बाहर निकाल सकते हैं। किसान को बचाना है तो इमरान को भगाना है। बिलावल भुट्टो का हैदराबाद में किसान मार्च में ऐलान। खिताब में कहा कि फैसला कर लिया है, 27 फरवरी को कराची से निकलेंगे, इस्लामाबाद जाएंगे, आईनी और कानूनी तरीके से इनको निकालेंगे, इनकी हुकूमत को ख़त्म करेंगे, इनको बेनकाब करेंगे। बिलावल ये भी कहा कि बल्दियाती निज़ाम को काला कानून कहने वालों का मुँह खुद काला हो जाएगा। जो हुकूमत के साथ ही सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं वो सिंध को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो अपने कायद से वफ़ा नहीं कर सकते वो आपसे क्या वफ़ा करेंगे। ये दहशत गर्दी में मुलव्वस थे, ये आपके दुश्मन हैं, इस शहर और सूबे के दुश्मन हैं। पीपल्स पार्टी के तहत मुख्तलिफ शहरों में किसान मार्च किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमती तर्जुमानों के इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि अपोजिशन जमातें डील की खबरें फैलाकर अपने लिए सियासी माहौल बना रही हैं। मुजरमों से डील या मफाहमत कौम से गद्दारी के मुतरादिफ है। नून लीग सियासी जमात नहीं, माफिया की तरह ऑपरेट कर रही है। इन्होंने हर शोबे में राना शमीम जैसे लोगों को इस्तेमाल किया है। वज़ीर आज़म ने तर्जुमानों को हिदायत की कि करप्शन के खिलाफ बयानिए पर फ्रंट फुट पर खेलें। एहतसाब और करप्शन के खिलाफ बयानिए पर 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। शरीफ फैमिली में कोई अखलाकियात नहीं, किस मुँह से इल्ज़ामात लगाती है। शरीफ फैमिली माफिया की तरह काम कर रही है। करप्शन करने वाला अपोजिशन लीडर बना बैठा है। पार्टी तर्जुमानों के इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान की घन घरज। तर्जुमानों को हिदायत की कि अवाम को बताएं कि राना शमीम ने कहाँ बैठ कर बयान हलफी तैयार किया। आपकी जुर्रत कैसे हुई शहबाज शरीफ को मुजरिम कहने की? धमकियां किसको देते हो? ये धमकियां हमारे लिए नहीं, रियासत को दे रहे हो, इदारों को दे रहे हो। मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान मरियम औरंगजेब का इमरान खान की इतवार के रोज़ की गई गुफ्तगू पर रद्द-ए-अमल। कहा आपको RTS बिठा कर लाया गया था, अब आप इस हल्के में जाकर दिखाओ जहां से आपने इलेक्शन लड़ा था। इमरान खान कहते हैं कि वो निकले तो और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएंगे। इमरान खान निकल कर दिखाओ, अवाम छुपने की जगह भी नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का जवाब। वफाकी हुकूमत ने नवाज शरीफ के जामिन शहबाज शरीफ के खिलाफ अदालत जाने का बिगल बजा दिया। अटॉर्नी जनरल ने अपोजिशन लीडर को खत लिखकर साफ साफ कह दिया कि नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स 10 दिन में मेडिकल बोर्ड के सामने रखें, वरना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे।
शहबाज शरीफ से खत में कहा गया कि काबीना ने बयान हलफी की सरीहन खिलाफ वर्जी पर आपके खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की हिदायत की। आपके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने से पहले आपसे राबता किया जा रहा है। अटॉर्नी जनरल ने खत में शहबाज शरीफ से कहा कि नवाज शरीफ जैसे ही लंदन पहुंचे उनकी हालत बेहतर हो गई। लंदन जाने के बाद नवाज शरीफ एक भी दिन अस्पताल में दाखिल नहीं रहे। उनकी सियासी और समाजी सरगर्मियां जारी हैं। नवाज शरीफ के डॉक्टर्स ने मेडिकल बोर्ड को कोई रिपोर्ट्स नहीं दी। शहबाज शरीफ का केस बराह रास्त नशर होना चाहिए। अदालत में कैमरे लगाएं, लोग देखें इन पर केस क्या है। जरदारी एंड कंपनी ने जो पैसे लूटे, कौम उसका भी हिसाब चाहती है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का करप्शन मुकदमात की रोजाना की बुनियाद पर समाअत का मुतालबा। कहा 3.5 साल हो गए, इनसे रिकवरी होना बहुत ज़रूरी है। अगर इन लोगों ने पैसे नहीं लूटे तो बरी किया जाए। PTI को 1947 जैसे हालात वाला मुल्क मिला। ये ऐसा ही था जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी से दोबारा कब्जा छुड़ाया गया। तेईस मार्च के लॉन्ग मार्च की तैयारियों के लिए PDM सरबराही इजलास मंगल को इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत होगा। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अपोजिशन की तहरीक और सियासी हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। बेनज़ीर भुट्टो को भी समझाया था जलसा ना करें, पर उन्होंने किया और शहीद हो गई। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की अपोजिशन को वार्निंग। कहा सियासतदानों को थ्रेट है। भारतीय एजेंसी रॉ 25-50 लाख देकर मकामियों से हमले करा रही है। ऐसा ही कोई किराए का एजेंट कोई मस्ती कर देगा। अपोजिशन को 23 मार्च लॉन्ग मार्च से बाज रहने की तलकीन करते हुए शेख रशीद ने कहा कि कोविड भी तेज़ी पर है, फिर OIC इजलास की वजह से आधा इस्लामाबाद वज़ीर दाखिला के बजाय किसी और के कंट्रोल में होगा और सियासतदानों के रास्ते बंद होंगे। इन्हें समझ आ जानी चाहिए। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी ने कहा है कि वज़ीर दाखिला कहते हैं कि बहुत सी फोर्सेस पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहती हैं। CPEC को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की जा रही है। जब इस बात का इल्म है तो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी में अमेरिका की तरफ शिफ्ट क्यों किया जा रहा है? अमेरिका की पॉलिसी चीन को महदूद करने की है। वो भारत को खित्ते का पुलिस मैन बना रहा है। पूरे ऐवान पर मुश्तमिल कमेटी का इजलास बुलाया जाए। इन कैमरा इजलास ना हो बल्कि अवाम के सामने बात की जाए। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म को लोअर दीर का दौरा करने से रोकने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कहा इलेक्शन शेड्यूल जारी हो चुका है, अब वज़ीर आज़म का दौरा इलेक्शन रूल्स 233 और 234 की खिलाफ वर्जी होगा। इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद तरक्याती मंसूबे का ऐलान और इफ्तिताह नामुमकिन है। चौधरी शुजात का इमरान खान को मंजी थले डांग फेरने का मशवरा। कहा वज़ीर आज़म देखिए उनके मुशीर किसका गेम खेल रहे हैं। मुशीर वो बातें उछालते हैं जिसका नुकसान सिर्फ इमरान खान को होता है। इमरान खान से ये बयान कि अगर उन्हें हटाया गया तो पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएंगे, किसी दुश्मन नुमा दोस्त ने दिलवाया होगा। चौधरी शुजात ने कहा कि हम कहें कि बयान दुरुस्त कर लें तो इमरान के मुशीर कहते हैं नरम रवैया इख्तियार करने की ज़रूरत नहीं। वज़ीर आज़म मुखलिसों को दुश्मन समझने के बजाय उनके मशवरे सुने। वज़ीर दिफा परवेज खटक ने कहा है कि धड़ेबंदी पार्टी तबाह कर सकती है। जिस किसी ने टिकट्स की तकसीम का पार्टी फैसला ना माना उसे सबक सिखाएंगे। लोअर दीर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में परवेज खटक ने कहा कि मार्च का बल्दियाती इंतखाब हर सूरत जीतना है। इस बार रिश्तेदारों को टिकट नहीं देंगे। पाकिस्तान की अदलिया में नई तारीख रकम हो गई। जस्टिस आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज बन गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने जस्टिस आयशा मलिक से हलफ लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जस्टिस आयशा मलिक अपनी काबिलियत पर जज बनी हैं, किसी चीज़ का क्रेडिट नहीं लेंगे। इस सवाल पर कि आपने उन्हें बतौर जज ज़ेर गौर लाए या बतौर खातून, उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि बतौर खातून। जस्टिस आयशा मलिक 2031 तक सुप्रीम कोर्ट में फ़राइज़ अंजाम देंगी। दुनिया पीछे, बहुत पीछे, पाकिस्तान आगे, बहुत आगे। ICC अवार्ड मेला लूट लिया, सारे बड़े अवार्ड जीत लिए। शाहीन शाह अफरीदी ICC प्लेयर ऑफ द ईयर, बाबर आजम वनडे के बेहतरीन खिलाड़ी, मोहम्मद रिजवान T20 के किंग बन गए और फातिमा सना ने खवातीन का इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत लिया।
शाहीन शाह अफरीदी सर गारफील्ड सोबर ट्रॉफी जीतने वाले पहले पाकिस्तानी भी बन गए। उन्होंने इस साल 2021 में 36 वनडे मैचेस में 78 विकेटें, 21 T20 मैचेस में 23 और 9 टेस्ट मैचेस में 47 विकेटें हासिल की। इस अवार्ड के लिए शाहीन शाह अफरीदी के मुकाबले में हमवतन मोहम्मद रिजवान, जो रूट और केन विलियमसन थे। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड बाबर आजम ने हासिल किया। 6 मैचेस में 68 की औसत से 405 रन बनाए। इससे पहले रिजवान T20 प्लेयर और सना फातिमा खवातीन की इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड जीत चुकी हैं। खेलो तो ऐसे, जीतो तो ऐसे, जियो तो ऐसे। वज़ीर आज़म इमरान खान की अवार्ड जीतने वाले प्लेयर्स को मुबारकबाद। पूरे मुल्क को हिला देने वाले नूर मुकद्दम के कत्ल की तफ्तीश में कमजोरियां सामने आ गईं। हमसायों और उनके किसी चौकीदार का बयान तक ना लिया गया। घर के इर्द गिर्द कैमरों की रिकॉर्डिंग भी तफ्तीश का हिस्सा नहीं बनाई गई। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि वाक़े का कोई ऐनी शाहिद गवाह सामने नहीं आया। गिरफ्तारी के वक्त मरकजी मुलजिम ज़ाहिर जाफर की पैंट पर खून भी नहीं था। चाकू पर ज़ाहिर जाफर के फिंगरप्रिंट्स भी नहीं थे। ज़ाहिर जाफर को सिर्फ घर में होने की वजह से शामिल तफ्तीश किया गया। पुलिस ने इब्तदाई तफ्तीश में बताया था कि मुलजिम ज़ाहिर जाफर नूर के कत्ल का एतराफ़ कर चुका। DNA और फिंगरप्रिंट्स से भी कत्ल में मुलविस होना साबित हो चुका। कत्ल के दिन नूर को गैस घसीट कर घर के अंदर ले जाने की CCTV वीडियोस भी सामने आई थीं। वारदात के दिन घर पहुंचने वाली थेरेपी वर्क्स की टीम पर भी मुलजिम ज़ाहिर जाफर ने हमला किया था, जिससे अमजद नामी शख्स जख्मी हुआ। मुलजिम की तरफ से जहनी मरीज होने का हरबा भी इस्तेमाल किया गया। माहिरीन ने मुलजिम को फिट करार दे दिया। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 37% हो गई। शहर में कोरोना संवाद के पिछले 2 महीने के रिकॉर्ड टूट गए। जनवरी के 23 रोज़ में कोरोना से 68 अफराद इंतकाल कर गए। नवंबर में 53 और दिसंबर में 51 अफराद कोरोना से ज़िंदगी की बाजी हारे। शहर में यौमिया टेस्ट की तादाद 7000 से भी कम रही। कोरोना के बढ़ते केसेस पर ज़िला जनूबी के 3 सब डिविजन्स में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन, नाफिज, गार्डन, सदर और सिविल लाइन के इलाके शामिल। पंजाब यूनिवर्सिटी में हुल्लड़बाजी का इल्ज़ाम, 50 से ज़्यादा तलबा गिरफ्तार। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के मुताबिक तलबा ने फ़िज़िकल एजुकेशन के पर्चे के दौरान कमरा इम्तिहान में घुसने की कोशिश की। गिरफ्तार तालिब इल्मों का ताल्लुक एक तलबा तंजीम से है। इम्तिहानी सेंटर में दाखिल तालिब इल्मों ने डंडे उठा रखे थे। मरी में 2 रोज़ बाद बर्फबारी का सिलसिला थम गया। अब तक 3 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। गिलगित बल्तिस्तान समेत बलूचिस्तान के शमाली इलाकों में भी बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों और बर्फबारी से 8 अफराद जाँ बहक और 16 जख्मी हो गए। कराची में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा। लाहौर में दिन दहाड़े सहाफ़ी का कत्ल। नामालूम अफराद की फायरिंग से कैपिटल TV के रिपोर्टर हसनैन शाह जाँ बहक हो गए। पुलिस का कहना है कि 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने सहाफ़ी की कार पर फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक सहाफ़ी हसनैन शाह दफ्तर से प्रेस क्लब जा रहे थे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज की तरफ से हसनैन शाह के कत्ल की मजम्मत, कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। पाकिस्तान इंसानी हुकूक कमीशन की जानिब से भी हसनैन शाह के कत्ल की भरपूर तफ्तीश का मुतालबा। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 9.75% पर बरकरार। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकी ने कहा कि महंगाई में कमी आने की तवक्को है। GDP ग्रोथ रेट 4 से 6% के दरमियान रहने की तवक्को है। नैब खुर्शीद शाह और उनके अहल खाना के सासों से मुतालिक ठोस मवाद पेश नहीं कर सका। नैब के पास बेनामी दारों की जायदाद खुर्शीद शाह की होने के शवाहिद नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने खुर्शीद शाह जमानत केस में नैब की दरख्वास्त मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि नैब की जानिब से महज बेनामी दारों का इल्ज़ाम लगाया गया। नैब ने खुर्शीद शाह की ज़रई आमदन का तखमीना कानून के मुताबिक नहीं लगाया। बैंकिंग ट्रांजैक्शन से मुतालिक खुर्शीद शाह पर लगे इल्ज़ामात तस्लीम करने का कोई ग्राउंड नहीं। कराची में बल्दियाती एक्ट के खिलाफ सिंध असेंबली के बाहर जमात इस्लामी के धरने का 26वां रोज़। पीर को भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रैलियाँ मुख्तलिफ मकामात पर आर्जी धरना देते हुए सिंध असेंबली पहुँची।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से सोशल मीडिया पर गुस्साखाना मवाद की तशरीह से मुतालिक केसेस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। जस्टिस आमिर फारूक ने डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम विंग को ज़ाती हैसियत में 21 फरवरी को तलब किया। जिन दरख्वास्तों पर आपने मुकदमात का इंदराज किया उनमें ट्रायल कहाँ तक पहुँचा, अदालत का सवाल। मुतालिका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तफसीलात मांगी थीं जो नहीं दी गईं, AD लीगल FIA का जवाब। FIA के पास तमाम दरख्वास्तों का असल रिकॉर्ड ना हुआ तो नताइज के लिए तैयार रहें। डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग से कहें अगर असल दरख्वास्तें नहीं हैं तो जेल जाने की तैयारी करके आएँ, अदालत का हुक्म। लाहौर की मकामी अदालत ने तौहीन मजहब के मुल्जिम आसिम असलम को 10 साल बाद बरी कर दिया। आसिम के खिलाफ मुकदमा उसके भाई ने दर्ज करवाया था और FIR में यह एतराफ़ भी किया था कि आसिम का ज़हनी तवाज़ुन अक्सर ख़राब हो जाता है। और गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला नगर की 4 साला बच्ची ने स्केटिंग में सिल्वर मेडल जीतकर दुनिया भर की नज़रें पाकिस्तान की जानिब कर ली। महानूर ने फीमेल आइस स्पीड स्केटिंग के मरहले में सिल्वर मेडल हासिल किया है।